और जो संप्रदायों में पड़े रहेंगे और आगे की यात्रा नहीं करेंगे और भेदभाव में इनको नहीं मानो, ये संप्रदाय अलग। अब कई बार संप्रदायों में भी देखने को मिलता है, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं। जो संप्रदाय आपको संकुचित करके रखा हुआ वो काहे का संप्रदाय, जो आपको सत्यता तक नहीं लेके जा रहा। संप्रदाय का हम जब सहारा लेते हैं, आश्रय लेते हैं, उसका कारण ही आगे बढ़ना, वो आपको रास्ता दिखाता है। और वही संप्रदाय संकुचित हो जाए कि इसका मत पढ़ना, इसको मत सुनना, इनको मत देखना, इनके ग्रंथ मत पढ़ना, जो ऐसी छोटी सोच रखते हैं वो संप्रदाय कभी उन लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकते। कई बार हमें हमारे क्षेत्र में उन चीजों का सामना करना पड़ता है। तुम बल्लवी हो, तुम निम्बार्की हो, तुम गौड़िया हो, तुम ये हो, हमारा तुम्हारा नहीं मिलता, हमारी सेवा पद्धति अलग, तुम्हारी सेवा पद्धति अलग। ऐसा थोड़ा ना होता है। कारण है, प्रभु में कोई विविधता नहीं है। संप्रदाय अगर बांध कर रखे हमें तो काहे का संप्रदाय। भक्ति मार्ग में संप्रदायों, आचार्यों ने संप्रदाय का निर्माण इसलिए किया, प्रत्येक जीवात्मा को भगवत चरणारविंद प्राप्त हो और उसे भगवत प्राप्ति हो, इस निमित्त से बनाया है कि इसलिए पहले संप्रदायों का सहारा लेकर आप अपने भक्ति मार्ग पर आरूढ़ हो जाएं। क्योंकि अगर देखा जाए तो बाहर हमारे जीवन की स्थिति और भगवान के आध्यात्मिक मार्ग के परिप्रेक्ष्य दोनों अलग है। हम यदि पहले किसी के प्रति प्रेम दिखाते हैं मन से, तब शरीर क्रिया को करने लगता है। ठीक है, आपके मन में पहले भाव उत्पन्न होगा उसके प्रति, तो अपने आप उसके प्रति प्रेम कि आपका शरीर भी काम करने लग जाएगा। अगर अंदर आप घर में बैठे और अचानक भाव जागृत हुआ, उस व्यक्ति के यहाँ वो गलत मान जाएगा, बुरा मान जाएगा, चलना चाहिए, तो तुरंत पैर, गाड़ी सब चालू हो जाती है, पहुंच गए। भगवान क्या उल्टा है, पहले शरीर से करना पड़ेगा तब भाव बनेगा, पहले शरीर को लगाना पड़ेगा तब भाव की उत्पत्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। पहले शरीर को तपाओ, शरीर मेहनत करेगा प्रभु के प्रति, प्रयासरत रहेगा, तब भाव की उत्पत्ति होगी प्रभु की। यहां प्रभु के मार्ग में उल्टा है। संसार के मार्ग में मन पहले है तब बाद में शरीर है, लेकिन यहां पहले शरीर है साधना में और फिर मन तब आएगा। इसलिए साधन कहा है शरीर को, क्योंकि मन तक पहुंचने की यात्रा से पहले आपको शरीर की यात्रा से तो गुजरना होगा। इसलिए हमारे यहाँ सेवा पद्धति आदि हैं कि भैया ये पूजा अनुष्ठान करो, ये करो। क्यों? जिससे मन बने। मन बनते ही फिर भाव का अपने आप जन्म होता है, प्रेम का अपने आप जन्म होता है। आज आपको बोझ लग रही है वो सेवा, कल आनंद में हो जाएगी। जैसे जैसे सत्संग प्राप्त होगा, जैसे जैसे प्रभु की कथा प्राप्त होगी, वैसे वैसे प्रेम बढ़ने लगता है प्रभु के प्रति। तो यहां संप्रदायों का अर्थ ये नहीं कि आपको संकुचित बांध कर रखे, खुले विचार वाली संप्रदाय होनी चाहिए। किसी भी संत को सुने, किसी भी प्रभु के समक्ष जाएं, किसी भी प्रभु का स्वरूप के रूप को भजें, आपका जहां मन हो। हमारे सनातन अगर धर्म को देखें तो यहां किसी पे बंदिश नहीं लगाई गई है, इतनी स्वतंत्रता। मैं तो कहूंगी धर्म, हमारे सनातन हिंदू धर्म को धर्म कह दिया जाता है, ये जीवन जीने की शैली है, धर्म नहीं है। मनुष्य जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, ये जीवन शैली मनुष्य के लिए बनाई गई है ऋषियों के द्वारा। ये धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं है जिसको आज लोगों ने राजनीतिक कार्य के लिए दे दिया है। और मैं तो ये कहूंगी कि हाँ, आवश्यकता थी हिंदू धर्म को उठाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आक्रांताओं और उनके कारण हिंदू धर्म बिल्कुल दब चुका था। लोगों में कोई उल्लास नहीं था उसके प्रति। अब अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहरों को आज के युवाओं को जानने का, एक अद्भुत अवलोकन करने का एक दृष्टि प्राप्त हुई है। क्या कभी दृष्टि पड़ी भगवान की जन्मभूमि पर? अगर इतिहास को देखें तो इस जन्मभूमि जो आज विराजमान है, इस पर कितना सब कुछ किया।
किसी सेठ ने उसको ले लिया तो फिर भक्तों ने किस प्रकार से उसको दोबारा से प्राप्त किया। आक्रांताओं ने वहां पर वो अपनी मजहबी चीजें लगा दी और हमारी तीनों नगरियों पर आक्रमण किए, जो हमारी सनातन परंपरा की स्तंभ है। सबसे प्राचीन नगरियां ये तीन ही हैं इस भारत के अंदर। उन प्राचीन नगरियों पर आक्रमण हुए। पहला काशी, और उस समय भी आक्रांताओं के बीच में ऐसे वीरांगनाएं, वीर थे जिन्होंने डर करके बिना भयभीत हुए उन मंदिरों की बार बार बनवाया गया और बार बार तोड़ दिए गए। हमारी जन्मभूमि को भी 3-4 बार तोड़ा गया। ऐसा बताया गया, एक विदेशी ने बुक्स लिखी थी, उसका नाम मुझे स्मरण नहीं है। उन्होंने लिखा, विक्रमादित्य के समय बनी हुई जन्मभूमि आगरा से दिखती थी, इतनी विशाल थी। उसके गुंबद, उसकी कलाकृति अनेकों बार बनाए गए लेकिन अनेकों बार तोड़ दी गई। काशी हमारी जो स्तंभ है सनातन परंपरा की, अयोध्या जहां राम भगवान है, कृष्ण भूमि ये मथुरा, कहीं ना कहीं। और इन चीजों के विषय में किसका आज से पूर्व ध्यान था? किसी का नहीं था। आज जागरूकता हुई है। अपने ही जगह पर, भारत भूमि पर, अगर हमारे ही प्रभु, हमारे ही धर्म स्थान अगर सुरक्षित नहीं है तो कहां जाकर आराधना करोगे? कहां गिरेंगे हम? दुनिया यहां कुंभ देखने आती है, यहां भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान विश्वनाथ को देखने आती है। इसलिए बहुत अद्भुत कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि उन्होंने हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को पुनः लौटाया है। उनको हृदय से ये पूरा भारतवर्ष धन्यवाद और उनकी लंबी आयु के लिए खूब सारी प्रार्थना करता है। कैसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे इस देश को प्राप्त हुए जिन्होंने उस गरिमा को दोबारा से लौटाया है। और आने वाले, ये भी प्रार्थना है कि आने वाले समय में जितने भी राजनेता हों वो धर्म को लेकर चलें, क्योंकि भारत सनातन धर्म पहचान रखता है। अगर ये धर्म की पहचान ही, सनातन परंपरा जो दुनिया भर को सिखाती है, वही अपने क्षेत्र में विलुप्त हो जाए तो फिर क्या रहा भारत के पास? कुछ है? भारत महान टेक्नोलॉजी से नहीं है, किसी बहुत बड़ी चीज से भारत महान नहीं है। भारत अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा, उसके अंदर जो दिव्य गुण है या भारतीयों में, यहां के ग्रंथों ने जो उन्हें प्रदान किए हैं, वो भारत के पास है। वही उसका सब कुछ है। और वही यदि उस पर ध्यान न दिया जाए तो फिर भारत के पास क्या रहा? तो यहां बटकर ना रहें, संप्रदाय बांटे नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो जो शिव तत्व को जान लेता है, शिव को समझ जाता है। और सच कहूं महाराज, मछली का जीवन ना पानी में ही है। उसको बढ़िया महंगे घी में डालोगे तो तरल दिख रहा होगा, पानी जैसा, लेकिन उसका जीवन नहीं है, मर जाएगी छटपटा करके। जीवन कहाँ है? पानी में है। उसी प्रकार ये मनुष्य जीवन से भगवत प्राप्ति हो सकती है, अन्य किसी योनि में सामर्थ्य नहीं है भगवत प्राप्ति करने। आप में से कोई ऐसे वो नहीं है महाराज कि बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता हों कि वो जन्म लें तो हिरण्य योनि में भी अपनी स्थिति को समझ रहे हैं। पशु योनि तो अज्ञानता योनि होती है। सिर्फ भगवत प्राप्ति किस में हो सकती है?
सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में। इसलिए शिव महापुराण के महात्म का हम अवलोकन कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी ग्रंथ का आरंभ करने से पूर्व उसकी महिमा के विषय में पता होना चाहिए कि भगवान शिव क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं आपको। और ये कथा इसलिए भी अलौकिक है क्योंकि इस कथा से सेवा जुड़ी हुई है गौ माता की। भगवान की प्रिय गौ माता ऐसे ही प्रिय नहीं हुई है। भोलेनाथ ने गौशाला बनाकर, जिसको आज हम गोलोक धाम कहते हैं, भगवान कृष्ण को बुलाकर अपने कैलाश में उनका अभिषेक करके उनको ग्वाल बनाया और गोलोक धाम उन्हें प्रदान किया। आगे आने वाले कथा के सत्र में श्रवण करेंगे। तो ये इसलिए भगवान शिव को दुग्ध प्रिय है, क्योंकि भगवान शिव ने जो गौशाला बनाई थी, अब गौ भगवान शिव को बहुत प्रिय थी। किसको दें, किसको दें? उन्हें भगवान नारायण अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि वह उन्हीं का ही निरंतर ध्यान करते हैं। विष्णु का अर्थ क्या है? विष्णु माने व्यापक, हर जगह हर कण में जो व्याप्त है। जब भगवान शिव ध्यान में रहते हैं तो वो किसका ध्यान कर रहे होते हैं? व्यापकता का, भगवान विष्णु का। जब कहा जाता है ना कि भगवान श्री राम का शिव ध्यान करते हैं, राम का अर्थ क्या है? व्यापकता, विष्णु। यानी जब शिव नेत्र बंद करते हैं तब वो जगत को देख रहे होते हैं, यानी उसी समय वो विष्णु स्वरूप है। और वही जब सृष्टि का संहार करने के लिए होते हैं तो फिर वो रुद्र स्वरूप है, रुद्र है। जब वह उसे उत्पन्न करने के लिए होते हैं तो वही ब्रह्मा स्वरूप बन जाते हैं। तो शिव के स्वरूप में ही सारे स्वरूप समाहित हैं। यहां क्योंकि महात्म की चर्चा में महिमा को सुना जाता है। प्रयागराज की सुंदर पावन भूमि में 88,000 ऋषियों को लेकर के सूत जी महाराज बैठे हैं। अब ये 88,000 ऋषि सौनकादिक ऋषि बैठे हैं। सौनकादिक उनके गुरु हैं और 88,000 ऋषि वो सब इनके शिष्य हैं। तो सौनकादिक ऋषि सौनक जी महाराज जो मुख्य हैं, गुरु रूप में हैं, उनके सारे शिष्य 88,000 ऋषि। बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है प्रयाग की भूमि में, और कहते हैं जहां यज्ञ हो, कोई सत्कर्म हो, कोई पूजा अर्चना आदि हो, वहां सत्संग की विशेष आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? ऐसे समझें, आपके शरीर में, आप अपने शरीर में सारी चीजें देख पाएंगे। आपके शरीर में कहां दाग लगा है, कैसे कपड़े हैं, ये आंख आपको दिखा देगी ना। लेकिन आंख को यदि देखना हो तो क्या क्या साधन है आपके पास? आंख अपनी आंख को नहीं देख सकती। देख सकती है क्या? या माथा नहीं देख सकती? आंख अपनी आंखों के बिल्कुल करीब दांत है, देख सकते हैं? देखने की कोशिश करो। नहीं देख सकती। देख सकती है? नहीं देख सकती। जिह्वा को बाहर निकाल के देखने का प्रयास करोगे तो भले ही दिख जाए, लेकिन दांत फिर भी नहीं दिखेंगे। क्या कितने दांत हैं आप गिन नहीं सकते। दांतों की छोड़ो, आप भौहों को नहीं देख सकते, वो तो बहुत करीब है। लेकिन इन्हीं चीजों को देख, ये आंख के नजदीक होने के बाद भी आंख इनको नहीं दिखा सकती। सहारा लेना पड़ता है दर्पण का। दर्पण को दिखाओगे तब यही आंख उस दर्पण में देख करके अपने आप को निहार पाती है, अपने करीब को देख पाती है। उसी प्रकार इस आंख से भी अत्यंत नजदीक भगवान है। उसे हम नहीं देख सकते, ये आंखें नहीं देख सकती, ये मति नहीं देख सकती, ये मन नहीं देख सकता। कौन दिखाएगा? बोले दर्पण है ये शास्त्र,
ये शिव महापुराण, राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, ये ग्रंथ जो दर्शन कराते हैं अपने आप का, देखो तुम कौन हो। अरबपति का बालक हो, कोई उद्योगपति हो, करोड़पति हो, और अचानक से कोई भिखारी गैंग आ गई और उन्होंने बच्चा